वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट हेयर केयर। हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माय हेयर, व्हाट प्रोडक्ट्स डू आई यूज़ एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स। आई विल शो यू at the end of the video, so keep watching. Today I have one thing very important is to get done with my hair appointment. तो हेयर अपॉइंटमेंट में जाने के पहले हाउ डू आई टेक केयर ऑफ़ माई हेयर, मेकिंग श्योर इट्स नाइस हेल्दी बिफोर द हेयर कट। सो आई शो दैट। एंड ऑल्सो गाइज, अगर किसी को अच्छा माइक पता हो तो मुझे लिंक डालना कमेंट में, क्योंकि ये मेरे माइक ने फिर से आई डोंट नो, वो बीच वीडियो में ही बंद हो जाता है। व्हेन यू टेस्ट इट इट्स वर्किंग फाइन, बट जब आप एक्चुअल वीडियो शूट करके बाद में देखो वो बंद हो जाता है। तो इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आई हैड सो मच ऑफ कॉन्टेंट व्हेन आई वॉज टॉकिंग, बट इट्स ऑल ओवर नाउ। एंड गाइज, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो फेस पफ हो जाता है ना सुबह सुबह उठते ही, मेरा पहले कभी नहीं होता था, अभी रिसेंटली कुछ महीनों से होने लगा है, जो कि मेरी मामी ने नोटिस किया जब मैं कॉल पे थी उठते ही। एंड चीज़ लाइक, तो मेरा फेस गाल सूजे क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? आई एम लाइक नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड देन आई रियलाइज्ड, ओ ये तो पफ्ड अप है कम्प्लीटली। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी ऑनलाइन कि किस तरह से ये पफिंग कंट्रोल करे सुबह सुबह। बहुत हेक्टिक रूटीन मिला, वो आइस बाथ वाला फेस, वो आइस पूरे आइस बोल में डिप करना ये वगैरह, ये सब सुबह सुबह नहीं हो सकता है ऑनेस्टली। सो मैंने क्या करना शुरू किया है, मैं एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर से फेस वॉश करती हूँ। बिल्कुल भी वार्म या ऐसे लूक वार्म कुछ नहीं, एकदम ठंडे पानी से मुंह धोकर देखना सुबह सुबह। इंस्टेंटली यू विल सी कि फेस डीप अप हो रहा है। एंड ऑल्सो क्योंकि पानी एकदम ठंडा है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड रश एकदम से फेस में, यू गेट दैट पिंकी ग्लो ऑन योर फेस। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट राइट नाउ। एंड एक और चीज़ मैंने अभी कहीं रिसेंटली पढ़ी है कि व्हेन यू यूज़ योर फेस वॉश, एटलीस्ट लेट इट सिट ऑन योर फेस फॉर 30 सेकेंड्स। ये मैंने कुछ नया पढ़ा है, तो आज से मैं वो ट्राई करूँगी कि मैं 30 सेकेंड्स तक अपने फेस पे फेस वॉश रखूँ। तो बस मैं वही बता रही थी डिटेल में, बट मेरे माइक ने हर टाइम की तरह अभी भी गेम खेल गया। अब तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं न्यू माइक ना लूँ, मैं बिना माइक के ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, एटलीस्ट ऑडियो तो आएगा। बट नेवर माइंड, बाद में उसके लिए रो लेंगे। सी, ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। आई कैन सी इट, लाइक धीरे धीरे वो जो सूजन होती है फेस की वो नीचे आने लग जाती है। एंड यहाँ पे मैं कुछ और बोल रही थी उस वक्त, बट नाउ अब इट मेक्स नो सेंस। सो येस, तो मैं बेसिकली ये बता रही थी कि हेयर केयर के लिए क्या करना है। तो मैंने एक रात पहले ही अपने बालों में ऑयल लगा दिया था। ऑल्दो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ओवरनाइट ऑयलिंग मत करो, बट सुबह सुबह फिर मेरे पास उतना टाइम स्पैन नहीं होता है टू मैनेज इट, इसलिए मैंने रात में लगाया था। मेक श्योर गाइज, जब आप हेयर ऑयल कर रहे हो ना, डू नॉट ऑयल योर एंड्स और बिलो योर स्काल्प, क्योंकि यूजुअली ये कन्फ्यूजन है। लोग जब बालों में तेल लगाते हैं पूरा सर से, मतलब बेस से लेके एंड्स तक लगाते हैं। एंड्स पे या बालों की लेंथ पे ऑयल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। सो जस्ट यूज़ इट ऑन योर स्कैल्प। एंड देन मैं ये वाला हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ अ ब्लैक कैस्टर ऑयल। वेरी नाइस फॉर योर हेयर, वेरी वेरी नाइस। मैं काफ़ी तेल की चोर थी बचपन से ही, मुझे तेल लगाना नहीं पसंद बालों में, और अगर मेरे घर पे कोई लगाता भी था तो मैं बहुत रोती थी कि ये मुझे मत लगाओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बट विद टाइम अब समझ रहा है कि ज़रूरी है लगाना बालों को, तो अब खुद ही लगाए जा रहे हैं, तो वही कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, कि हम ऑयलिंग तो कर रहे हैं आज। ऑयलिंग के बाद मैं अपने बालों में ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करूँगी। ग्लाइकोलिक एसिड का जो टोनर है, आई थिंक ऑर्डिनरी का यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ वेरी नाइस फॉर योर हेयर, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी नाइस फॉर योर हेयर। ये 7% ग्लाइकोलिक एसिड है। बेसिकली ये क्या करता है, जब स्कैल्प में इचीनेस, ड्राइनेस, रफनेस होगा वो उसको क्योर करेगा, और जिसका स्कैल्प एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करता है ना, ये उसके लिए भी बेटर है। और मेरा स्कैल्प ऑयल प्रोड्यूसिंग स्कैल्प है, जैसे अगर मैंने एक दिन हेयर वॉश किया, नेक्स्ट डे से ही मेरे बाल ऑयली दिखने शुरू हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए ये यूज़ करती हूँ। ये एक शाइन लॉक करता है बालों में, हेल्दी वॉल्यूमस ग्लो देता है बालों को अपने।
तो यस ये यूज़ करते हैं। एंड अगेन ये सिर्फ हम स्कैल्प पे यूज़ करेंगे, नॉट बिलो दैट, ओके। लेंथ पर हमें नहीं आना है, हमें ऊपर ऊपर ही यूज़ करना है। अच्छी तरह से इसको हर सेक्शन वाइज हम हेयर डिवाइड करके इसको लगाएंगे और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने पर्सनली ट्राई किया है। और ये क्योंकि पीएच टोनर है ना, हम इसको स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई डार्कनिंग हो रही है एल्बोज़ पे, नीज़ पे, यू कैन यूज़ इट ओवर देयर एज वेल, क्योंकि ये पीएच बैलेंस करता है। तो ये जो पिगमेंटेशन वाली एरियाज़ है उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो बस यहाँ पे मैं सेक्शन कर कर के अपने पूरे बालों में ये टोनर लगा। जब पूरा लग जाए तो एक अच्छे तरीके से 1-2 सेकंड का मसाज दे, बालों में रब करे ताकि वो इवनली स्प्रेड आउट हो। ये लगाने के बाद काफ़ी ठंडी ठंडी फीलिंग आती है, मतलब एकदम ठंडा, एकदम मिंटी कैसे लगता है उस तरह से। ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही सूदिंग है, तो इट फील्स रियली 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 नाइस ऑन योर स्कैल्प। ट्राई करना किसी दिन और बताना मुझे कमेंट में कि कैसा एक्सपीरियंस है। पहले हेयर ऑयल के ऊपर ही ये स्कैल्प में लगाना है, उसके बाद हम एक और ट्रीटमेंट करेंगे, वो बताती हूँ। क्योंकि हम अभी तक स्कैल्प का टेक केयर कर रहे थे, अब हम अपनी जो लेंथ है उस पर फोकस करेंगे, बिलो द स्कैल्प एंड्स तक, रूट के मतलब स्टार्टिंग बिलो द ईयर्स टिल द वेरी एंड ऑफ योर हेयर। सबसे पहले हम अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे एप्लीकेशन प्रोसेस इजी हो जाए, हम इवनली चीज़ें लगा पाएँ। तो अब मैं यूज़ करूँगी हेयर मास्क। अगर आपके पास कोई भी हेयर मास्क हो, कोई भी कंपनी का जो आपको पसंद हो, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। हेयर मास्क हम हमेशा ईयर से लेके नीचे तक लगाते हैं, एंड्स तक। तो या उस तरह से हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे जो हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ वो है कैरासिल का लवली प्रोडक्ट। बहुत स्मूथिंग और शाइनिंग इफ़ेक्ट देता है अपने हेयर में, एंड इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई कैन टेल यू गाइज़, मैंने थ्रू आउट अब तक मैंने सिर्फ हेयर कलर करवाया, मैंने कभी कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ना केराटिन, स्मूदनिंग, हेयर बोटॉक्स, व्हाट नॉट, कभी नहीं। बस ये सिंपल स्टेप्स जो हम टेक केयर करते हैं, इट मेक्स रियली बिग डिफरेंस। बस यही रूटीन है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ये हम अच्छी तरह से लगाएंगे बालों में, पूरा एंड तक लगाना है, एंड पे अच्छे से लगाना है, क्योंकि बाल जो नीचे से ड्राई हो जाते हैं उसके लिए अच्छा नरिशमेंट है। मेक श्योर हम जब बालों पे लगाएं हम सब जगह इवनली स्प्रेड करें। हम यूजुअली प्रोडक्ट्स आगे आगे लगा देते हैं, बैक ऑफ योर हेयर इज़ स्टिल द सेम। तो हम अच्छी तरह से उसको इवनली स्प्रेड आउट करके लगाएं। और मैं ये क्विकली दोनों साइड लगा के आपको दिखाती हूँ। ओके, अब जब ये लग गया, हम इसको एक हेयर बन में टाई करके रखेंगे, क्योंकि हमको इसको मिनिमम 30 मिनट्स तो रखना है, ताकि जो ग्लाइकोलिक एसिड लगाया है वो भी स्कैल्प पे अपना काम करे, और ये जो हमने मास्क लगाया है वो भी काम करे। उप सॉरी, मेरा हेयर टाई नीचे गिर गया था, तो सॉरी गाइज, आउट ऑफ फ्रेम चली गई। बट या जब हमने इतना अच्छे से अपना हेयर केयर किया है, 30 मिनट रुकना ही है, तो क्यों ना हम थोड़ा स्किन केयर भी कर लें। तो मेरे माइंड में वो चल रहा था डीप डाउन। तो मैं बस अपना बन दिखा रही हूँ कि देखो अच्छी तरह से बांध लिया है। और ना मुझे जब ऑयल लगाओ तो फेस पे बाल आए वो बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा टाइट उसको बांध देती हूँ कि मुंह पे ना आए मेरे बाल बस। और पता है गाइस, जब मैं इंडिया में थी ना, मुझे इतना कुछ मैं कभी फोकस नहीं करती थी कि हैंड वॉश अच्छा होना चाहिए, वो हम रेगुलर जो चीज़ें यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जब से आई हूँ मैं, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एलर्जीज़ हो रही है यहाँ पर। ये मैं बाथ एंड बॉडी का रिकमेंड करूँगी हैंड वॉश। इनके हैंड वॉश बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे 2 फ्लेवर्स ज़्यादा पसंद है, एक तो कॉफ़ी एंड विस्की, और एक ये जो भी आया हुआ है द सीक्रेट ऑटम। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी स्मेल, और जो हाथों को मॉइस्चराइज्ड रखता है ना वो, सो बता नहीं सकती मैं। तो या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योर हैंड वॉश, हैंड सोप्स, बिकॉज it is totally a game changer for your hands. It keeps moisturized, soft hands. तो yeah, do that. अब हैंड वॉश करने के बाद आई एम थिंकिंग टू डू अ शीट मास्क।
तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एक एप्रिकॉट का था, एक ऑलिव का था और एक मिल्क का था। तो मैंने मिल्क वाला कोलेजन एसेंस मास्क यूज़ किया क्योंकि आई वॉन्ट टू सी हाउ इट टर्न्स आउट ऑन माई फेस। मिल्क तो एनी हाउ गुड फॉर हाइड्रेशन मॉइस्चर ऑन योर फेस, तो या और आजकल मार्केट में वो मिल्की टोनर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आई एम वेरी क्यूरियस कि वो क्या रिज़ल्ट्स उसके अलग है। अभी फ़िलहाल में जो मैं एक टोनर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ऑफ जेसन का, आई एम वेटिंग कि वो ख़त्म हो तो आई कैन टेक अनदर वन एंड ट्राई द मिल्की टोनर थिंग। एंड पता नहीं मेरे ही फीड पे ये सारे आ जाते हैं, तो मुझे ऐसे उत्सुकता हो जाती है टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, बट आई विल वेट टिल माई एग्जिस्टिंग टोनर एंड्स एंड देन वी कैन टेक अनदर वन। ये मैंने मास्क लगा लिया है, अब हम 30 मिनट रुकते हैं, तब तक थोड़ा ब्रेकफास्ट का देखती हूँ एंड देन आई विल बी बैक। हेयर वॉश करके रिजल्ट्स बताती हूँ कि कैसे बालों में अच्छा हेल्दी वॉल्यूम लुक आता है, शाइनी लुक आता है। वॉल्यूम तो गाइज इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर हेयर केयर, इट्स ऑल अबाउट योर जीन्स, बट येस लेट मी शो यू। अब क्विकली हेयर वॉश करते हैं और अब देखना गाइस, मैंने हेयर वॉश किया है, मैंने कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने ऑलरेडी मास्क ट्रीटमेंट यूज़ किया था। इतने शाइनी इतने सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं ना, जैसे कि कोई ट्रीटमेंट करवाओ तो लगते हैं ठीक उसी तरीके से। मैंने ना कोई स्टाइलिंग यूज़ की है, इवन मैंने ब्लो ड्राई भी नहीं किया है बालों को थ्रू आउट, बट इट इज़ लुकिंग लवली, शाइन लॉक्ड है। ये आफ्टर सम टाइम का रिज़ल्ट है, जैसे आधे मेरे बाल सूख चुके हैं, लाइक मोर देन 70%, एंड नो स्टाइलिंग। सो लुक एट दिस, डू ट्राई एट होम। अगर अच्छा लगे तो बताना, और अच्छे टिप्स बताऊंगी हेयर केयर स्किन केयर के। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।